नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, कईयों बार आपने सवाल किए हैं कि हमें आवाज को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी कुछ बताइए। तो आज हम एक एक्सपर्ट से बात करेंगे जो न केवल आपको आवाज बेहतर करने के बारे में बताएंगे, बल्कि आवाज, अंदाज, हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं को समेटने की कोशिश करेंगे। तो हम उनका तारुफ कराते हैं। कमल सरवर जी देहरादून से फोन इन लाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। BFIT कॉलेज में जनसंचार एवं पत्रकारिता पढ़ाते हैं। यूं तो उन्होंने लॉ भी किया है और इससे पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो कमल सरवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। तो सरवर जी, पहला सवाल तो यही करना चाहेंगे कि क्या आवाज कोई मायने रखती है हमारी जिंदगियों में, और कितना असर, कितना प्रभाव होता है उसका हमारे जीवन में? देखिए मैम, आवाजों का जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक है। जिसको कितना ही इसको ब्रॉड सोच लें, कितना ही इस पे कह दें, कितना ही लिख दें, कम ही रहेगा। आप देखिएगा कि बिल्कुल हम एक आमतौर से समझें, कोई नॉर्मल सी बात हो और मैं उसे गुस्से की फॉर्म में कहूँ, अरे ये क्या कर दिया तुमने, तो इंसान को वो अलग तरीके से असर करेगी। यही बात अगर मैं प्यार से कहूँ, अरे ये आपने क्या गलती कर दी तो कोई बात नहीं, इसका असर अलग होगा। बात मैंने वही कही है, शब्द मैंने वही इस्तेमाल करे हैं, लेकिन उसकी आवाज में फर्क है, तो उसका असर भी देखिए कितना डिफरेंट है। दो पोल बन जाते हैं आप। इसी तरह से हम कई फॉर्म में आवाजों को यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा, इसी तरह से हम स्पीशीज की आवाजें देखें, चिड़िया, तोते, कल कल बहता पानी, सनसन करती हवाएं, तो सबकी अपनी अपनी ध्वनि है। एक ध्वनि जो है वो अलग अलग तरीके से असर करती है। इंसान वो खोजता है, अच्छी ध्वनियों के पीछे जाता है। हर ध्वनि का एक अलग असर होता है आपके दिलो दिमाग पर गहराई से। तो इतना महत्वपूर्ण और इतना संवेदनशील है जिसपे अभी तक कुछ ज्यादा लिखा, बोला, कहा गया नहीं है, अगर मैं भारत के संदर्भ में इस बात को देखूं तो। और कई कई म्यूजिक होते हैं, कई वो म्यूजिक जैसे घोड़े की टाप हो गई है या दरवाजा खुलने की आवाज है, तो वो क्रिएट करते हैं, कुछ क्रिएटर्स होते हैं, उस म्यूजिक को क्रिएट करते हैं। वो रियल घोड़े की टाप नहीं है। आप उसकी जब आपको यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस मिल जाएंगे, आपको पता चलेगा वो क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग चीजों से, और वो मिक्स एंड मैच हो जाता है जो हम वीडियो एडिटिंग में देखते हैं। तो आवाजों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। वो फोले आर्टिस्ट हैं जिनका फिल्मों की दुनिया में एक बड़ा रोल है ना? जी जी जी, बेशक फिल्मों की दुनिया में है जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम अच्छी आवाजों के पीछे भागते हैं, और नेचर में ऐसी बहुत सारी आवाजें भरी पड़ी हैं। इसीलिए ही शायद शांत प्रकृति की गोद में हर कोई सुकून के 2 पल बिताना चाहता है। तो आपको लगता है कि आज की एकदम चकाचौंध भीड़ वाली दुनिया में की जो आवाजें हैं वो भी एक आवाजें हैं? गाड़ियों की, ट्रकों की आवाजें, बेशक ये आवाजें हैं, लेकिन ये आवाजें सुकून देने वाली नहीं है। ये तो इरिटेट करने वाली आवाजें हैं जो बताती हैं कि हम इंसानियत से और प्रकृति से कितने दूर जा चुके हैं। बिल्कुल, न केवल ये इंसानों के लिए बल्कि जीव जंतुओं और पक्षियों के लिए भी, मतलब इन आवाजों से वो डरते हैं। जी जी जी, ये एक्चुअली व्यवसायीकरण हर चीज का जब हो गया है, तो ये आवाजें भी उसी तरह की हमें सुनाई देने लगी। जी जी जी। कमल जी, हम आवाजों के फायदों पर बात करें या बेहतर आवाज कैसे निकाल सकते हैं, उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या आवाज बदली भी जा सकती है? जैसे पैदाइशी हमें जो आवाज मिलती है, हमें लगता है कि यार हम गा नहीं सकते हैं, हमारी आवाज में सुर नहीं है, या हमारा बोलना थोड़ा कर्कश है, तो हमारी आवाज में बेस नहीं है, तो क्या आवाज बदली जा सकती है? देखिए मैम, बदलने पे भी हम बिल्कुल गहराई से बात करेंगे। देखिए, बेस तो कभी चेंज नहीं होता, यानी कि एक जो उसका बेस है, जो इसकी मतलब ये समझ लीजिए फाउंडेशन है, वो तो चेंज नहीं होगी। लेकिन जब आप तलफ्फुज का सही इस्तेमाल करेंगे, संवेदनशील हो जाएंगे, सब्जेक्ट मैटर्स को गहराई से समझने लगेंगे, ह्यूमैनिटीज को जानने लगेंगे और दीगर सब्जेक्ट्स को जानने लगेंगे, तो आपकी आवाज टोन जो कुदरती है उसी में 4 चांद लगने शुरू हो जाएंगे इन चीजों पे काम करते हुए। कहने का मतलब यह है कि एक आम सा इंसान होता है, कोई मान लीजिए आम सी औरत लें या आम सा कोई आदमी लें, उसका थोड़ा सा टचअप मेकअप कर दीजिए, इंसान तो वही है ना, लेकिन वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो ये ठीक आवाजों के साथ भी है। जब आप इन सब चीजों की एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, जानना समझना रेगुलर बेसिस पे, तो आपकी आवाज जो नॉर्मल थी वो बेहतर अपने आप ही लगने लग जाएगी और बेहतरीन भी हो जाएगी। क्या बात है। हमारे तमाम उन लोगों के जो सवाल आते हैं कि हमारी बेस हमारा अच्छा नहीं है, तो उन लोगों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जी, वो बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। जी, चाहें तो अपनी आवाज को और कई तरीकों से बेहतर कर सकते हैं। जी, तो सरवर जी, क्या वो बेहतर तरीके हो सकते हैं? कैसे बेहतर करें अपनी आवाज को?
देखिए, सबसे पहले तो संवेदनशील बने। संवेदनशील जब लफ्ज का इस्तेमाल होता है तो लोग समझते हैं कि शायद इसका व्यापक रूप जो हमारी किताबों ने हमें सिखाया है कि हमें किसी को पीटना नहीं चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन मायने इससे कहीं ज्यादा हैं। संवेदनशील यह है कि कोई भी मैटर्स की बात चले, उसको भरपूर समझने की और उसे जीने की कोशिश करें। क्या बात है। और उसके हिसाब से जब आप अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे या जज्ब कर पाएंगे, उसको सोख कर पाएंगे, तो फिर आपके अंदर वो जो इंद्रिय हैं वो जागृत हो जाती हैं और आपका जो पिक्चर है, विजन है, क्लियर हो जाता है। कौन क्या है, किस फॉर्म में है, क्या हुआ। कहने का मतलब यह है कि जैसे एक वर्ड है उर्दू का जहालत, तो जहालत के शिकार एक, मान लीजिए कोई पढ़ लिख लिया है तो वो नॉर्मली किताबों की लैंग्वेज में तो एक आ जाएगा कि जाहिल नहीं है, लेकिन अगर वो संवेदनशील नहीं बन पाया, वो मैटर्स को नहीं समझ पाया, सारी चीजों को, और अपना बिहेवियर, अपने एटीट्यूड, अपने जिंदगी जीने का तरीका, तो वो कहीं ना कहीं जाहिल ना होते हुए भी जाहिलत का शिकार है, पूर्ति नहीं हो पाई। तो हमें संवेदनशील बनना है हर स्तर पर और एक एक चीज को समझना है और मैनिपुलेशन से बचना है। और किसी तरह के दबाव में, वो एक बात नहीं करूंगा, वो एक अलग हो सकता है कहीं के दबाव क्या है कि आपको मैनिपुलेट, उसी तरह से आपके अंदर इंद्रिय बनने लग जाती है मैनिपुलेशन की। जहां मैनिपुलेशन आया तो आपने अपनी आवाज के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया, तो आपकी आवाज, जाहिर सी बात है, वो आत्मा से आनी चाहिए। अगर आत्मा को आपने करप्ट कर दिया तो वो आवाज भी करप्ट हो जाएगी। बहुत बेहतरीन। तो आपने पहला पॉइंट बताया कि संवेदनशील होना है, और संवेदनशील होने के मायने हैं कि आप जज्ब करें, आत्मसात करें जो आप बोल रहे हैं उस चीज को। बेशक बेशक, बिल्कुल। तो इसी से मुझे लगता है कि कंटेंट वाला इश्यू भी जुड़ जाता है कि आप बोल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, वो भी एक मायने रखता है ना, कि अगर वो बेशक बिल्कुल मायने रखता है। संवेदनशीलता का अगला पार्ट यही है, जहां आप संवेदनशील हुए जी, तो मान लीजिए मुझे अपने फादर को रेस्पेक्ट देनी है, तो मेरी टोन रेस्पेक्टेबल होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मैं संवेदनशील हूँ। नंबर 1, मैं कहूंगा पापा आप की तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, और अगर आपका दिल गवारा करे तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं तो जानना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। तो संवेदनशीलता के साथ हमारे लफ्ज जुड़ गए हैं। वो लफ्ज मोतियों की तरह पिरोते चले जाएं, वो कुछ ऑटो मोड पे आ जाते हैं। जब आप संवेदनशील हो जाते हैं तो वर्डिंग्स भी ऑटो मोड पे आ जाते हैं। क्या बात है जी। तो बहुत सुंदर बात आप बता रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे तमाम श्रोता लोगों को बहुत ही आनंद आ रहा होगा इन बातों को सुनने में। तो अगला अगर कारक कहें तो क्या हो सकता है? अगला कारक मैम यह है कि नए नए वर्ड्स की, सुटेबल वर्ड की, मोस्ट सुटेबल वर्ड्स की खोज करते रहें। अपने आप को डेली बेसिस पे निखारना है। कभी भी अपने आप को परफेक्ट मत समझे, मरते दम तक, जब तक जान में जान है। और बेहतर बेहतरीन बनने को, और हर किसी से सीखते रहें, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, सब में कुछ ना कुछ बसता है, अलग बसता है, उससे सीख ले लें। वो फिल्म से भी ले सकते हैं और आप सीरियल से भी ले सकते हैं, किसी भी कंटेंट से, बुक से भी ले सकते हैं, मैगजीन से भी ले सकते हैं। तो ये बेहतर से बेहतरीन बनने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें हर पल। क्या बात है। तो दूसरी बात आपने कही कि वोकैबुलरी अच्छी आपकी होनी चाहिए, अच्छा शब्दकोश होना चाहिए। तो सरवर जी, शब्दकोश बेहतर बने इसके लिए क्या, किस तरह की चीजें पढ़ी जानी चाहिए? जैसे हम एक गंगा जमुनी तहजीब के देश में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, और यहाँ की जो हिंदुस्तानी जो बोली थी पहले से, बहुत ही मिठास उसमें भरी थी और है अभी भी। तो हम अपने सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का जितने भी शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें उर्दू, फारसी, संस्कृत से लेकर हर तरह के शब्द उसमें हैं। तो क्या किसी भाषाई शुद्धता का आग्रह हमारे अंदर होना चाहिए, या फिर हम कोशिश करें कि हर तरह के शब्द हमारी बोली भाषा में आए? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोग्राम में, जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई हम रीजनल प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, हम किसी फाउंडेशन में नहीं है, तो यहाँ तो हम एक नॉर्मल बोली बोलेंगे। अगर यही चीज रीजनल पे आ जाए कि हमें कुमाऊनी बेस्ड प्रोग्राम करना है, कुमाऊनी दर्शकों के लिए है या गढ़वाली दर्शकों के लिए है, तो हमारे बीच बीच में लफ्ज फूटते रहेंगे, गढ़वाली टोन के और गढ़वाली वर्ड और कुमाऊनी वर्ड, तभी कंटेंट जस्टिफाई होगा। अभी वो चीज नहीं है। तो जैसा प्लेटफॉर्म हो, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप इस्तेमाल करें। अगर टारगेट ऑडियंस आपकी नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, एक फ्लैट लैंग्वेज, साफ लैंग्वेज जानी है, तो आप शुद्ध रखें बिल्कुल। उसके अंदर फिर आप रीजनल टच लाने की कोशिश मत करें, अगर आप वाकई भाषा के ज्ञाता हैं तो।
हाँ, अगर आपकी एक कमजोरी है, भाषा के ज्ञाता नहीं है, एक्सपर्ट उस चीज के, तो वो अपने आप ही आते रहते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन बात अगर हो रही है आप भाषा का ज्ञाता अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फिर मत लाइएगा, कोशिश ये रहनी चाहिए। जी जी जी। आपने अभी एक रवीश कुमार साहब का प्रोग्राम था, तो उनको भी किसी ने टोका, क्योंकि अब तो अपना चैनल चलाते हैं, कि अभी गजा पे वो कर रहे थे रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा कि गाजा नहीं है, सबसे पहले तो गजा है ये, और गजा में भी हल्का सा हा है लास्ट में, गजा। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को टोका, उन्होंने इस चीज को करेक्टिफाई किया, और फिलिस्तीन नहीं है, फलस्तीन है। तो उन्होंने, जब से इस चीज को मैं उन पे नोटिस कर रहा हूँ, उन्होंने इस चीज की गांठ बांध ली, वेरीफाई किया कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, और वो बहुत पहुंचे हुए शख्स थे जिन्होंने बताया, एक्सपर्ट थे, तो वो आइंदा से ऐसे ही बोलने लगे। क्या बात तो है। ये लफ्जों के साथ इंसाफी है दरअसल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो आपने कहा कि अगर आपको आवाज की दुनिया में जाना है तो आपको अपने शब्दों का जो उच्चारण है वो बेहतर करना होगा जी, क्योंकि वो प्रभाव डालता है। कोई नए लोग सीखेंगे तो वो भी उसी तरीके से बोलने लगेंगे, अगर क्योंकि वो एक मिसाल होता है। जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार की भाषा, कहीं रेडियो के माध्यम से कुछ बोला जा रहा है तो वो एक मिसाल होता है आम लोगों के लिए। बेशक मिसाल होता है वो, क्योंकि वहां पे हम अपना एट पार एक्सीलेंट देते हैं, और अगर नहीं दे रहे हैं या इसको चीज को हम लाइटली समझ रहे हैं, तो वहाँ हम अपने कंटेंट के साथ उस प्लेटफॉर्म के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बाकी शब्दकोश की बात थी, तो मुझे लगा कि एक तो रीजनल वाला बताया आपने, उसके अलावा अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर हैं, उनको लगता है कि उर्दू जुबान का तो मजा ही कुछ और है। तो आपको लगता है कि जो आवाजों की दुनिया है इसमें भी अगर हम थोड़ा मिक्सअप करें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा निखर के चीजें आती हैं? नहीं, मिक्सअप नॉर्मल, बिल्कुल मिक्सअप। अगर बात चल रही है अभी हिंदी की, जब हिंदी बात चल रही है तो इसका इट्स मीन वहाँ क्लियर करना पड़ेगा शुद्ध हिंदी कंटेंट की बात हो रही है यहाँ पर, या फिर हिंदी नॉर्मल अभी हम जो बोल रहे हैं, ये इसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड तो नहीं बना, ये आम नॉर्मल भाषा हिंदी है जिसके अंदर उर्दू के लफ्ज शामिल हैं, और वो ऐसे लफ्ज हैं कि वो जर्नलाइज हैं, उसे कोई भी नॉर्मल जो भाषा पे पकड़ रखता होगा थोड़ी बहुत भी समझ जाएगा। लेकिन क्या है कि ये खूबसूरत बनाते हुए निकल जाते हैं भाषा को। यहाँ पे हमारा मकसद ये नहीं होता है कि हमें उर्दू बोलनी है, यहाँ फिर हम बांध नहीं रहे हैं एक्चुअली कंटेंट में। हम जब अगर हमें कह दिया जाए कि ये प्रोग्राम हिंदी बेस्ड है, मान लीजिए मैं हरिद्वार जाता हूँ और किसी संत महात्मा से मुलाकात करता हूँ, तो वहाँ मेरा उच्चारण शुद्ध हिंदी हो जाएगा मैक्सिमम, और मैं उनके साथ वैसे ही पेश आऊंगा। वो हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए क्योंकि हमें पता है जो होमोफिली एक वर्ड बना इंग्लिश में, कि वो हमें बेहतर समझ और जान पाएंगे, हमारा मैसेज क्लियर हो पाएगा, कोड और डिकोडिंग जो होगी वो परफेक्ट होगी। जी, क्या बात है। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कि जैसे जो प्राइवेट एफएम जब से आए हैं तो पूरा इंग्लिश वाली भाषा जो आ गई है नई पीढ़ी में, वो रेडियो के जरिए भी है, वो आम बोलचाल में भी है, तो उसको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अगर आप समझदार हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक कमर्शियल भाषा है, वहाँ पे व्यवसायीकरण है ज्यादा उस भाषा में। जैसे कि बीच बीच में वो इस तरह से भी पेश आने लग जाते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक छपरी टाइप भाषा हो गई। अभी कोई लड़का भी जितना जवान हुआ है उसके ऊपर इतना ना उसे इतना नॉलेज होती है, ना कुछ ज्यादा मायने पता होते हैं, ना धर्म पता होता है, ना ही समाज पता होता है, तो वो कुछ भी भाषा अपनाने के कुछ भी बोलने लग जाता है, अरे भाई बड़ू ये वो कुछ भी। तो उसमें बीच बीच में वो भी पुट डालते हैं वो जो, लेकिन वो रेडियो सुनने के स्तर पर, व्यवसाय के स्तर पे तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। अंतिम लक्ष्य पैसा कमाना है, सुनने वाले पसंद कर रहे हैं। अब बहुत सारी मूवी ऐसी आती हैं जिसपे कई सारी आ चुकी हैं, नाम लो तो बहुत लंबी फहरिस्त है, जिसके मीनिंग कुछ नहीं होते हैं, लेकिन बस पसंद आ रहा है। जैसे कि अभी मूवी आई है एनिमल, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ये ब्लड शेड दिखाए गए हैं। तो ब्लड शेड किसी से मैंने पूछा कि ब्लड शेड है, इसमें पसंद वाली क्या बात हो गई, बस। लेकिन पसंद उनके पास जवाब नहीं है, पसंद आ रहा है। तो इसी तरह से ये भाषा उनको पसंद आ रही है। अब पसंद आ रही है तो जाहिर सी बात है वो बोलने भी लग जाएंगे जो नहीं भी बोल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो नहीं बोलनी चाहिए। जी जी जी। तो हमारे तमाम श्रोता जो इस तरह की चीजों से इन्फ्लुएंस हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। तो सरवरजीत, संवेदनशीलता आपने कहा, उसके बाद शब्दकोश पर बात आई कि अच्छे शब्द होने चाहिए हमारे पास, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, समृद्ध होनी चाहिए। तो समृद्ध वोकैबुलरी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? क्या अखबार पढ़ने चाहिए खूब सारे? अखबार, देखिए अखबार जो है ना, मैं अब वो अखबार तो हटाऊंगा मैं, क्योंकि अखबार पढ़ने से आप हो सकता है कि किसी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो,
ठीक है, वो भी साथ में आप इनहेल कर लेंगे। तो मैं सिर्फ अगर बात आवाज की और लफ्जों तक की दुनिया की होगी तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, अच्छा लिटरेचर पढ़ें आप जी। नंबर 1। तो पढ़ने की अगर बात है, अच्छा लिटरेचर पढ़ें। और इससे भी ज्यादा जो इम्पैक्ट रखता है वो रखता है कि जिसके अंदर तीनों चीजें हों, यानी कि तस्वीर, वीडियो, आवाज और टेक्स्ट। उनको देखें जो बहुत फाइन बोलते हैं, जो बहुत जिंदगी की समझ रखते हैं। वो लिटरेचर भी जानते हैं, वो पोएट्री भी जानते हैं, शेर व शायरी भी जानते हैं, इंसानियत भी जानते हैं, और बाकी जो दुनिया की जितनी भी इन्फ्लुएंस की चीजें हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। इन्फ्लुएंस की चीजों में आता है आपका मनी, पावर, पॉलिटिक्स। तो ये चीजें से बहुत ऊपर हैं वो, इनको समझते हुए और इनसे भी ऊपर। तो उनको जाने और पढ़ें, देखें कि 2 चीजें इम्पैक्ट करेंगी। क्या बात है। तो आगे अगर हम बढ़ें तो और क्या क्या चीजें जरूरी हैं बेहतर आवाज के लिए? एक बेहतर आवाज के लिए ये है कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा हो। एनवायरनमेंट अच्छे से मतलब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छी जहनियत के लोगों में, सुलझे हुए लोगों, समझदार लोगों में उठना बैठना हो, और अच्छे आप लिटरेचर देखें और पढ़ें, सुने, ये हो। साथ में आप अपनी माइंड की बायसनेस जो है उससे बहुत ऊपर निकल जाएं और इंसानियत तक ही वास्ता रखें अपना, क्योंकि इंसानियत ही दरअसल ईश्वर है। इंसानियत में ईश्वर बसता है, तो वहीं पर आप ईश्वर को भी पा जाएंगे। तो आपका ये जो अंदाज, आवाज जो है वो रूहानी हो जाएगा दरअसल। जैसे सूफी सॉन्ग होते हैं तो हर कोई इनको सुनना पसंद करता है। वजह क्या होगी? तो आम भाषा में कहेंगे कि अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छा क्यों लग रहा है? वो जहन को सुकून देता है, और मेरे ख्याल से सूफी संगीत के बहुत पसंद करने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो कुछ और बताना चाहें? देखिए, हर पल अपने आप को वॉच करते रहें। आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये चीजें कोई आपको एकदम कमर्शियल तो है नहीं। इंसान सबसे ज्यादा जो ध्यान जाता है, और जाना भी चाहिए, इंसान है, वो कमाने से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, जो आदतें हैं, उन पे जाता है, क्योंकि वहाँ पैसा इंस्टेंट पे जाता था। इस चीज से एकदम पैसा तो नहीं आएगा। और इस चीज में अगर लालच के लिए आप कर रहे हैं पैसा आएगा, तो इस पे वो भी तब भी ये सफल नहीं हो पाएगी। तो इसमें ये रहना चाहिए कि आप अपने आप को डेली बेसिस पे वॉच करें कि मैं कितना फाइन हो पाया हूँ। जब आपका रिजल्ट, इसका रिजल्ट कैसे जानेंगे कि आप फाइन हो रहे हैं? किसी अनजाने से, क्योंकि कोई अपना कहेगा उसके अंदर हो सकता है शायद वो आपको खुश करना चाह रहा हो, कोई आपकी मतलब हो, या फिर वो आपका सगा है, या फिर आपका दोस्त है, कोई घर से है कि इसका थोड़ा सा मैं खून बढ़ा देता हूँ, हौसला अफजाई कर देता हूँ, तो वो इतना जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। जब कोई आप अनजान से किसी से बात हो और उससे कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आने लगे, आपकी आवाज तो ऐसी लग रही है, आप तो बोलते बहुत अच्छा है, इंस्पायर हो जाए, तो इसका मतलब समझिए आपने ये जो मंजिल है उसकी सीढ़ी के पायदान चढ़ने शुरू कर दिए। क्या बात है। तो सरवर जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। मुझे लगता है बहुत ही कमाल के ये नुस्खे हैं, एक तरह से बहुत ही कमाल के नुस्खे हैं जो आपको एक ब्रॉड मायने में आपने समझाया, क्योंकि कोई कमर्शियल तरीका नहीं था आपका समझाने का। नहीं तो हम उनको कहते कि टिप्स आप दीजिए और आप बढ़िया टिप्स हमें मिल जाते। जी, तो ये बहुत लॉस करता है, तो ये रटा रटाया फार्मूला लॉस करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो नुस्खे हैं वो न केवल एक अच्छी आवाज आपको देंगे, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करेंगे, एक जहीन शख्स जिसे हम कहेंगे। तो चलते चलते अगर कुछ बताना चाहें कि करियर के लिहाज से अगर लोग कोशिश करें तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे करियर हैं और ओपन है, और ये इनडायरेक्टली, मान लीजिए कोई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको सिविल सर्वेंट बनना है, ये कुछ इस तरह से नहीं है। आपकी आवाज अच्छी है, जाहिर सी बात है, और आप जर्नलिज्म में जा रहे हैं, एंकर बनते हैं, तो आपको आवाज का अलग से वेटेज मिलेगा, क्योंकि आपको नॉलेज तो है ही, कॉन्फिडेंस तो है ही, लेकिन आपके लफ्ज साफ हैं, आपकी आवाज में दम है, तो आप एक पैकेज हो जाते हैं। ये देख लीजिए, आपको एज ए आरजे वो आप पैकेज हो जाते हैं, उसमें तो सारा आवाज का खेल है, उसमें आप दिखते भी नहीं है, तो आवाज ही मायने रखती है। तो वही वाली बात हो गई कि आपकी आवाज और आवाज का जो अंदाज है वो मायने रखता है। इसके अलावा वीओ आर्टिस्ट होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में, न्यूज चैनल्स में, रेडियो में, वीओ आर्टिस्ट की बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, और अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ओपन हैं तरह तरह के, तो वहाँ पे भी आप अपना काम कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा डिजिटल बुक्स आ रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंटेंट है, जैसे कि पॉकेट एफएम हो गया है, और एक कुकू एफएम है। तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि हमारी जो किताबें हैं उसकी कोई ऐसी आवाज हो जो एक एक लफ्ज को बिल्कुल छलनी की तरह छान के वो पढ़ने वाला हो, जिससे कोई सुन के देख पाए। मैंने कहा है कि सुन के देख पाए, उसको ऐसा लगे कि मैं सामने देख के पढ़ रहा हूँ। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, और इसमें कंपटीशन लेस है बनिस्बत और फील्ड के।
क्योंकि इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है। इंस्टेंट, हमारे यहाँ इंस्टेंट चीजें काम करती हैं, इंडिया में व्यवसायीकरण इंस्टेंट पे काम करता है, लेकिन ये चीज इंस्टेंट वाली नहीं है, क्योंकि ये चीज कोई बख्शती नहीं है आपको जल्दी से। तो इस और फील्ड खाली है। दूसरी बात यह है, बड़ा बोरिंग लगता है, लोगों की समस्या मैटर बाहर रहते हैं अमूमन, ठीक है, वो क्यों रहते हैं वो एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन इसमें अभी खाली है लगभग ये एरिया। तो बहुत इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं और मौके हैं अगर कोई चाहे तो। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत सारी बातें आपने बताई, और वैसे तो आपकी हर बात एक संदेश ही है। फिर भी चलते चलते हमारी तमाम युवा पीढ़ी के लिए आपका कोई संदेश हो? युवा पीढ़ी का संदेश वही है जो मैंने अब तक बातें बोली हैं कि सेंसिटिव बने, इंसान बने, किसी भी मेंटालिटी से, वो हो सकता है पर्सनल लेवल पर आप करें, वो सबकी इजाजत है, होना चाहिए, लेकिन उस तरह से अपनी इंसानियत को मत बांधे उसमें, किसी भी कास्टिज्म से, किसी भी रिलीजियज्म से, किसी भी क्षेत्रवाद से, किसी भी पॉलिटिकल बायसनेस से, इन सब से बहुत ऊपर निकले आप और एक अच्छे इंसान बने, तो आपके अंदर से आवाज और अंदाज वाकई में बहुत अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आप रूहानी हो जाएंगे, और जाहिर सी बात है जब रूहानी हो जाएंगे तो असर करने लग जाएंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। कमल जी, बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती वक्त आपने हमारे श्रोताओं के साथ बांटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो, ये नुस्खे कुछ काम के लगे हों, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा YouTube चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो कमल सरवर जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।